हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे द्रौपदी का स्वयंवर होता है और कैसे कर्ण को अपमानित होना पड़ता है सूत पुत्र की वजह से। तो देखिए, जो पांडव होते हैं वो द्रौपदी को लेकर उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ वे कुम्हार के घर में वो ठहरे हुए थे। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे कुंती पांचों भाइयों में बैठ जाती है, कैसे पांचों भाइयों से उनकी शादी हो जाती है। चलिए, तो आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको ये रहस्य नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखिए, कहते हैं कि वो कुम्हार के घर जिस घर में ठहरे थे वह उस समय जब वो लौटे थे तो कुंती वहाँ पर पूजन कर रही थी। पांचों भाई द्वार पर ही रुक गए, बोले, माँ देखो हम क्या लाए हैं। उन्होंने बोला, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती की पीठ दरवाजे की ओर थी, अतः बिना उस ओर देखे ही उन्होंने कहा कि जो कुछ भी लाए हो वो पांचों भाई आपस में बांट लो। कुंती समझ रही थी कि ब्राह्मण वेश में निकले उसके पांचों बेटे भिक्षा में कोई अच्छी चीज लाए होंगे जो इतने प्रसन्न हैं। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी पांडवों के पीछे आ पहुंचा था और मकान के बाहर छिपकर वह उनकी बातें सुन रहा था। जो कुछ भी है पांचों भाई आपस में बांट लो। माँ की ऐसी आज्ञा सुनकर पांचों भाई स्तब्ध रह गए। अपनी बात के जवाब में बेटों की ओर कोई प्रतिक्रिया ना पाकर कुंती ने पलटकर द्वार की ओर देखा और वहां खड़ी एक अनुपम सुंदरी को देखकर वे चौंक पड़ी। मगर फिर उन्हें अपने शब्दों का स्मरण हुआ कि उनके चेहरों पर खेद के चिन्ह उभर आए और वे बोली, पुत्रो, मैं तो समझी थी कि किसी धनवान की ओर से तुम्हें कोई अच्छा पकवान आदि दान में मिला होगा, इसलिए मैंने कह दिया कि आपस में बांट लो। पर यह बताओ कि यह युवती कौन है। तब युधिष्ठिर ने उन्हें स्वयंवर की पूरी घटना बताकर कहा कि वही यही है द्रौपदी जिसका स्वयंवर हुआ था। अब वे अर्जुन की पत्नी और तुम्हारी पुत्रवधू हैं, जिसके विषय में आपकी आज्ञा है कि हम उसे आपस में बांट लें। अब तो कुंती ने पश्चाताप की सीमा न रही। उसकी आज्ञा का अर्थ था द्रौपदी का अनाचर। वह बड़ी ही लज्जित व चिंतित दिखाई देने लगी। अपनी सास को इस प्रकार मानसिक वेदना सहते देख द्रौपदी ने कहा, माँ जी, आप संताप न करें। स्वर्ग से धरती पर भेजते समय देवताओं ने मुझे 5 पतियों की पत्नी बनने का वरदान दिया था। आप स्वयं बताएं, क्या देवताओं का वरदान झूठा हो सकता है। वह सत्य हुआ और मुझे भी इनका कोई दुख नहीं है। तभी श्री कृष्ण और बलराम भी वहीं पे अचानक पहुंचते हैं और उन्होंने आदर पूर्वक अपनी बुआ कुंती की चरण वंदना की और तत्पश्चात पांडव भाइयों से मिले। जब उन्होंने यह बताया कि पांचों पांडव को उन्होंने स्वयंवर में ही पहचान लिया था तो पांडवों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे तो यह सोच रहे थे कि कहीं उन्हें कोई पहचान तो नहीं सका। पहचाने जाने के भय से उन्होंने कृष्ण बलराम से दृष्टि तक न मिलाई थी। तत्पश्चात पांडवों एवं द्रौपदी से विदा लेकर श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका वापस लौट आए। तब द्रौपदी को पता चला कि उसके स्वयंवर का विजेता अर्जुन है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुरु वंश की पुत्र वधू व महाबलशाली पांडवों की पत्नी बनकर वह फूली न समा रही थी। उधर द्रौपदी का भाई जो धृष्टद्युम्न था, जो उनका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा था, उसे जब पता चला कि वे ब्राह्मण असल में पांचों पांडव हैं और उसकी बहन का स्वयंवर जीतने वाला महान धनुधर ही अर्जुन है, तो उसके हर्ष का भी कोई ठिकाना न रहा। उसने कृष्ण, युधिष्ठिर व कुंती के बीच हुई सभी बातें सुन ली थी, अतः अब उसे वहां तक एक पल ठहरना भी भारी लग रहा था। वे जल्दी से जल्दी यह समाचार वह अपने पिता को देना चाहता था, अतः उल्टे पांव वे अपने महल की ओर लपका चला गया। पिताश्री, आज द्रौपदी के विषय में सोचकर दुखी मत होइए। स्वयंवर में उसे जीतने वाला कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। आपकी पुत्री एवं मेरी बहन हस्तिनापुर के प्रख्यात कुरुवंश की बहू बनी है और वह युवक जिसे आप साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे वह और कोई नहीं, धनुधारी अर्जुन ही है। अर्जुन पांडव महाराज द्रुपद चौंक कर बोले कि क्या अर्जुन पांडव। धृष्टद्युम्न, लगता है तुम पगला गए हो। पांचों पांडव तो उस दुष्ट दुर्योधन ने लाख के महल में जिंदा जला दिया था, फिर वह कैसे संभव है। तब दुर्योधन चाहे कुछ भी किया हो पिताश्री, किंतु सत्य यह है कि पांचों पांडव जीवित हैं और वे ब्राह्मण का वेश धारण करके इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी माता कुंती भी उनके साथ है। आपको यह बता दूं कि पांचाल से द्वारिका वापस जाने पे सबसे पहले कृष्ण स्वयं उनसे मिलने गए थे।
यदि आपको विश्वास नहीं आता तो चलिए आप स्वयं चल कर देख लें। वे नगर में ही एक कुम्हार के घर में ठहरे हुए हैं। अब राजा द्रुपद को धृष्टद्युम्न की बातों पर विश्वास हो गया। पांडवों की वास्तविकता जानकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अतः उसी क्षण उन्होंने आदेश दिया कि पांडवों एवं उनकी माता के स्वागत की राजकीय स्तर पर तैयारी की जाए। आदेश होते ही पूरे नगर में जोर जोर से पांडवों के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। अभी तैयारियां चल ही रही थीं कि वहां पर महर्षि व्यास पधारे। राजा द्रुपद ने उनकी चरण वंदना कर यथोचित सत्कार किया। तत्पश्चात उसने अपने मन की एक शंका ऋषि के समक्ष रखी कि हे महामुनि, मैं एक धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो महर्षि व्यास ने कहा, कहो राजन, क्या संकट है? महाराज, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि धार्मिक एवं सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन किए बिना पांचाली किस प्रकार 5 पतियों का वरण करेगी। राजन, तुम इसकी चिंता ना करो, यह देवों का कार्य है। द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी है और उसे मृत्युलोक में भेजते समय देवाधिदेव शिव ने वरदान दिया था कि धरा पर जाकर तुम 5 पतियों की पत्नी बनोगी। इस प्रकार महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद के सभी संशय दूर हो गए और उन्होंने 5 पांडवों का विवाह विधिवत द्रौपदी से कर दिया। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको इधर पे बताया कि कैसे मतलब कुंती बिना देखे ही पांडवों को बोलती है कि अर्जुन को कि जो कुछ भी भिक्षा में लाए हो वो आपस में बांट लो। तो इस तरह वो 5 पतियों का वर्ण भी करती है। एक्चुअली मतलब मेन ये भी है कि द्रौपदी को पहले से ही पता रहता है कि मैं 5 पतियों का वर्ण करूँगी ही। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं और महाभारत एक बार अवश्य आप पढ़ें, क्योंकि जो महाभारत है कि महाकाव्य ग्रंथ है, आप उसे अवश्य पढ़ें। उसका जो मतलब उसको पढ़ने के बाद ही आपके मतलब जीवन में एक अलग ही एनर्जी डेवलप हो जाएगी। चलिए, तो मुझे तो महाभारत बहुत पसंद है दोस्तों। और महाभारत में जब आप कर्ण का अभिनय देखेंगे आगे, मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे मतलब कैसे जो पांडव रहते हैं उनका पांचाल में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है और फिर विदुर के द्वारा पांडवों को हस्तिनापुर ले जाया जाता है और उसके बाद मतलब बंटवारा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो महाभारत का युद्ध है वो आरंभ हो जाता है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारे भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए पांडवों का साथ देते हैं और अपने नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष में कर देते हैं। और मैं आपको पूरे युद्ध का एक एक दिन का पूरा विवरण आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी। तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आपके पास बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने दोस्तों, फ्रेंडों, फैमिली सर्कल में आप शेयर भी कर सकें। चलिए, बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्ण।